महीने के वह 5 दिन जिनके बारे में बेटियां चर्चा करने से भी झिझकती हैं, यह बस एक सीमित सोच का परिणाम है। सोच के इसी बंधन को तोड़ने का काम कर रही है आईएमए की नई विंग प्रयास। प्रयास के जो प्रयास शुरू हुए हैं वह कितने कामयाब होंगे यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जो शुरुआत हुई है वह किसी बड़े सामाजिक बदलाव से कम नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चिकित्सकों ने सामाजिक जागरूकता व बदलाव के लिए एक नई विंग प्रयास का गठन किया है। यह नई विंग समाज के उन तमाम मुद्दों पर काम करेगी जिनको लेकर जागरूकता की आवश्यकता है। रेड डॉट कैंपेन के साथ इस टीम ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ अवेयरनेस डे की शुरुआत राजकीय कन्या स्कूल व केएलपी कॉलेज परिसर से की। बेटियों को जागरूक किया गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे विषयों पर अब झिझक छोड़कर मुखर होना होगा। इस प्रयास विंग की तरफ से आने वाले दिनों में हैप्पीनेस डे, ऑटिज्म अवेयरनेस, एंटी टबैको ड्राइव, ड्रग एब्यूज़ जैसे कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। सुनिए चिकित्सकों की जुबानी इस प्रयास की पूरी कहानी। मेंस्ट्रुएशन पे अपना प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो टैबूज़ हैं, मिथ्स हैं, है ना, जैसा कि सीएमओ सर ने बताया कि मेंस्ट्रुएशन में पहले 5 दिन उनकी मम्मी और उनकी चाची जो थी वो काम नहीं कर पाती थी, तो उनको रेस्ट मिल जाता था एक तरह से। तो ये भी इसका एक बेनिफिट था। और ये काफ़ी सारे पोस्टर्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड हैं। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं। और आज केएलपी कॉलेज में हम अपना प्रयास विंग का पहला लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम रेड डॉट कैंपेन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें ये सारे पोस्टर्स हैं जो बच्चों ने बनाए हैं। तो इस सब के लिए मैं प्रयास टीम का धन्यवाद देना चाहूँगी। जो बच्चों के से जिसे हम कहते हैं ना, मेंस्ट्रुएशन हेल्थ से रिलेटेड जितने भी टैबूज़ हैं या बच्चों में जो भी झिझक है, तो अब हमने ये कहा है खुल के सामने आओ। और आपको मालूम है 5 जो फरवरी है, क्योंकि पीरियड्स 5 डेज़ के होते हैं तो इसलिए 5 तारीख रखी गई। और 28 फरवरी जो है 28 दिन का होता है और इस बार तो 29 दिन का है, तो इसलिए रखा गया। और इस दिन के रूप को हम हैप्पी मेंसेस डे के रूप में मना रहे हैं। केएलपी कॉलेज में हम अब 2 एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि अंदर चल रही हैं। एक देखिएगा आप, सामने एक पेड़ है, हमने जिसमें बच्चों से पैड शेप्ड पेपर्स के ऊपर मैसेजेस लिखवाए हैं, उनके विशेस लिखवाए हैं, वो क्या चाहती हैं, वो क्या ड्रीम करती हैं कि आगे किस तरह का होना चाहिए। और आप देखेंगे साइड में हम लोगों ने एक अवेयरनेस के लिए बच्चों के पोस्टर्स भी बनाए हैं। तो प्रयास जो रेवाड़ी आईएमए का एक इनिशिएटिव है, उसका यही मोटो है कि नॉलेज को हम फैलाएं। नॉलेज फैलाएंगे, बात करेंगे, जब बात करेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। और जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो टैबू माने जाते हैं, जिनके बारे में बात नहीं करता कोई भी, आमतौर पर ऐसे टॉपिक्स में मेंस्ट्रुअल हेल्थ जैसा टॉपिक है, इसके बारे में इवन बच्चों के अलावा बड़ी लेडीज़ को भी जानकारी होती मिनिमम सी, और ढेर सारी भ्रांतियाँ होती हैं। तो उसी के लिए ही हम आए हैं, सिर्फ मेडिकल पॉइंट कवर करने के लिए नहीं, उससे रिलेटेड जो टैबू हैं, उससे रिलेटेड जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर करने के लिए। और आज का हमारा मोटो यही है, अब पता चलने दो कि ये बात ढकी छुपी शर्म वाली बात नहीं है। एंड वी आर प्राउड टू बी women, we are proud to be girls, we are proud to have menses, and it should be considered as normal, natural and essence of life. जी हाँ, आपको जानकर खुशी होगी कि कल का हमारा जो प्रोग्राम था, एक्चुअली हमें ये प्रोग्राम स्टार्ट करना था 5 फरवरी से, बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली मेंस्ट्रुअल हेल्थ अवेयरनेस डे। और कल कॉलेज में क्योंकि थोड़ा सा बिजी थे स्टाफ, तो इसलिए हमने कल 5 फरवरी को गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया। और उसमें रेड डॉट कैंपेन के साथ अबाउट मोर देन 300 गर्ल्स थी, उनके साथ पूरी बात करी। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ ये नहीं कि हमने अपना लेक्चर दिया, बाद में बच्चों ने इतना इंटरैक्टिव होकर ढेर सारी बातें करी। इवन ये भी कहा कि अगर हमारी मम्मी को ये प्रॉब्लम है तो हम कैसे करें। टीचिंग स्टाफ था, उन्होंने भी बहुत सारी बात करी। तो ये जो खुलापन है, जब हम बात करेंगे,
कम्युनिटी तक रीच करेंगे तभी बात होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रेवाड़ी की तरफ से एक ये सोशल आउटरीच के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम प्रयास रखा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारी IMA बॉडी ने ये बैठ के डिसाइड किया कि जो समाज में स्वास्थ्य से संबंधित और स्वास्थ्य से अनेकों अलग भी चीज़ें हैं, उनके लिए डॉक्टर्स की क्या भूमिका हो सकती है उनको रिजोल्व करने के लिए, तो उसमें ये छोटे छोटे कार्यक्रम किए जाएंगे और शायद मुझे लगता है कि इनका बड़े रिजल्ट्स आएंगे। हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए आज ये प्रोग्राम किया गया, जिसमें हमारी एडोलसेंट जो गर्ल्स हैं उनको उनकी अवेयरनेस के लिए कि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में क्या मानसिक और शारीरिक बदलाव आते हैं, क्या क्या उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है, और हम उनसे कुछ जो रिलेटेड डिजीज़ होती हैं उनके बारे में उनके अवेयरनेस कैसे है, ताकि बच्चों को कहीं भी ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखिए, आपको जहाँ तक ये बात माननी पड़ेगी कि एक महिला का स्वास्थ्य ही एक परिवार का स्वास्थ्य होता है और उसी से पूरा समाज बनता है। यदि हमारे घर की महिलाएं और फीमेल यदि स्वस्थ नहीं रहेंगी तो शायद एक स्वस्थ समाज की कल्पना करना ठीक नहीं है। इसी के साथ साथ कुछ कार्यक्रम्स जो हमें हमारी जो IMA बॉडी ने जो डिसाइड किए हैं, जो बच्चियों में हीमोग्लोबिन की चेकअप करना, उनमें न्यूट्रिशनल जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं उनके लिए चेकअप करना, उनको सलाह देना, और ज़रूरतमंद बच्चों को आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट्स देना, या और भी दूसरे अनेकों अनेक कार्यक्रम रहेंगे जो समय समय पे। तीसरा जो बड़ा एक कार्यक्रम जो होना है, सर्वाइकल कैंसर एक जो बड़ा आगे जो जा रहा है, तो उसके लिए भी जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारी IMA बॉडी की जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो उसके बारे में भी आगे कार्यक्रम करने का प्लान बनाया है। आज हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इसका नाम है प्रयास। ये हमारी एक नई विंग रहेगी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रेवाड़ी की, और इस विंग का जो पर्पज़ है मेन, वो रहेगा कि सामाजिक कार्यों में हम डॉक्टर्स का कुछ योगदान रहें और बाकी सब लोगों से, आम जनता के बीच में जाके हम उनसे मिलें और अपनी बातें साझा करें और उनसे भी कुछ फीडबैक्स लें। तो उसी कड़ी में ये जो पहला प्रोग्राम है, ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ अवेयरनेस डे के रूप में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं KLP कॉलेज में। इसमें जो मेन मुद्दा है वो है कि माहवारी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, जो भी भ्रांतियां हैं, उनको दूर करें और उनके बारे में सभी छात्राओं से डिस्कशन करें और उनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछें उनकी समस्याओं के बारे में। देखिए, ये हमें हमेशा ये फील होता था कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स और आम जनता के बीच में जो कम्युनिकेशन है, वो कहीं ना कहीं उसके बीच में एक मिसिंग था। तो उसी कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए ये प्रयास विंग की शुरुआत की गई है। देखिए, महिला चिकित्सक हैं, वो मैक्सिमम जो हैं वो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, और वही इसी प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा जो सूत्रधार हैं वो वही हैं। उन्हीं के ज़रिए हम सारी छात्राओं को मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में और माहवारी की स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहेंगे।